हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, यानी कि साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए और नॉर्मली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन। सिगमंड फ्रेड ने 1904 में बताया था कि डिफेंस मैकेनिज्म रेफर टू द अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट डिफेंड और प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट एंजाइटी, सेम, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, कॉन्फ्लिक्ट और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग। यह एक ऐसा अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो एक इंसान को उसको एंजाइटी से बचाता है, उसको सेम से बचाता है, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम से बचाता है, किसी जो उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं उनसे बचाता है, और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग से बचाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है जिसे हम चाह के नहीं करते हैं, ये अपने आप होता रहता है। तो ये सारी चीज़ों से बचाता है। डिफेंस मैकेनिज्म इनेबल ए पर्सन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है कि इंसान को उसके काबिल बनाता है कि वो अपने मन में चल रहे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, उससे छुटकारा पाए, उससे निजात पाए। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है लिखते हैं हम डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस मैकेनिज्म इज ए पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। यह क्या है? एक पैटर्न होता है एडजस्टमेंट का। यह एडजस्टमेंट करने का तरीका होता है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल रिलीव एंजाइटी। अब एक इंसान जो अपना एंजाइटी को रिड्यूस करता है, और वो एंजाइटी क्यों हुई रहती है? किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से, जो कि वो उसके सेल्फ स्टीम को थ्रेट करती है। मतलब किसी इंसान के सेल्फ ऐसी कोई घटना घटी होती है जो उसके सेल्फ स्टीम को थ्रेट कर रही है, तो उसकी वजह से जो एंजाइटी प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिफेंस मैकेनिज्म कोप अप करता है और उसको एडजस्ट करवाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, इसके कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में आता है रिप्रेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, कंपनसेशन, प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अनडूइंग, रिग्रेशन, डिसोसिएशन एंड कन्वर्जन। तो अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? अनकॉन्शियस एंड इनवॉल्यूंटरी फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज, इवेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि एक इंसान ना चाहते हुए अनकॉन्शियसली, इनवॉलेंट्री किसी पेनफुल इवेंट के बारे में, किसी भी ऐसी बुरी घटना के बारे में वो भूल जाता है। और जैसे कि कोई इंसान अपने किसी खास इंसान के बर्थ डेट को भूल जाए उससे झगड़ा होने के बाद। फिर आता है डिनायल। डिनायल क्या होता है? सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म कोई इंसान सीखता है। इसमें क्या होता है? अनकॉन्शियस रेफ्यूजल टू एडमिट एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर। मतलब कोई भी ऐसी घटना जो इंसान को बहुत बुरी लगती है तो उसे मानने से इनकार कर देता है। जैसे कि एक इंसान को अगर पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है, डॉक्टर जब बताते हैं कि कैंसर हुआ है, तो वो उस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है, वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? अनकॉन्शियसली डिस्चार्जिंग पेंट अप फीलिंग्स टू ए लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? एक इंसान अपने गुस्से को कहीं और निकालता है जहाँ पे कोई उसका गुस्सा उसके लिए हार्मफुल ना हो। तो जैसे कि होता है, एक हस्बैंड क्या होता है, ऑफिस में अपने बॉस से डांट खाने के बाद आता है और अपने वाइफ पर चिल्लाता है। अगर वो बॉस पे चिल्लाएगा तो उसे उसके सर्विस से उसको फायर कर दिया जाएगा, इसलिए वो अपने वाइफ पे आके चिल्लाता है। तो ये लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पे आके अपने सारे इमोशंस को, अपने सारे फीलिंग्स को निकाल रहा है। फिर आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है? रिप्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग विद देयर एग्जैक्ट अपोजिट। इंसान के मन में क्या चल रहा है उसका उल्टा दिखाना। जैसे कि अगर किसी से कोई बहुत नफरत करता है और उसको सामने से दिखाया कि हाँ उससे बहुत ही ज़्यादा उसको लगाव है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, तो उसके हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब कि वो रिएक्शन को बना रहा है। जैसे कि एक जेलस बॉय है जो कि अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन अपने मम्मा पापा को दिखाने के लिए वो दिखाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा उसको प्यार करता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए अफेक्शन है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर आता है रेशनलाइजेशन। इट इज ए प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल जस्टिफाई हिज फेलियर एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बाई गिविंग सोशली अप्रूव्ड रीजन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है? इसमें एक इंसान क्या करता है? अपनी फेलियर्स को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी सारी मतलब जो भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसके लिए किसी और को रीजन ठहराता है, किसी भी सोशली अप्रूव्ड रीजन को देता है। जैसे कि एक बच्चा है जो एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, उसका बैक लग जाता है, तो वो घर पे बताता है कि हॉस्टल का एटमॉस्फेयर सही नहीं था, इसलिए उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, सही से पढ़ नहीं पाया, और इसलिए वो रिजल्ट में मतलब वो इसलिए फेल हो गया। इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। मतलब कि
सोशली अप्रूव्ड रीजन निकालना। जैसे कि सोशली अप्रूव्ड रीजन जैसे हो गया कि सबको पता है कि हाँ सबको पता है कि हॉस्टल का एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं होता है पढ़ाई के लिए। फिर आता है सब्लिमेशन, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चैनलिंग इंस्टिंक्चुअल ड्राइव इनटू अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटी। जैसे कि एग्रेसिवनेस माइट बी ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्पिटिटिवनेस इन बिजनेस और स्पोर्ट। इसमें क्या करता है सब्लिमेशन में, वो जो उसकी अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज जो होती हैं वो उसको किसी अच्छी चीज में लगाना, ठीक है। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चैनलिंग इंस्टिंक्चुअल ड्राइव इनटू एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज। मतलब कि कोई भी उसके अंदर ऐसा कोई बच्चा जैसे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो अपने एग्रेशन को किसी स्पोर्ट में निकाले, वो फुटबॉल खेल ले, वहाँ पे अपना एग्रेशन निकालेगा तो उसको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर रियल लाइफ में वो एग्रेशन को निकालेगा तो उसको हार्म पहुँचेगा, वो उसकी इमेज खराब होगी और लोग उससे दूर रहेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्या होता है, कॉन्शियसली कवरिंग अप फॉर ए वीकनेस बाई ओवर एम्फेसाइजिंग और मेकिंग अप ए डिजायरेबल ट्रेट। मतलब होता है कि अगर इंसान के अंदर कोई कमी है तो कोई अदर स्किल सीख के अपने आप को कंपनसेट कर लेता है। जैसे कि एक स्टूडेंट जो है वो फेल हुआ है अपने पढ़ाई में, लेकिन वो कॉलेज में एथलेटिक्स चैंपियन बन गया है, तो वो अपनी पढ़ाई की कमी को अपने एथलेटिक्स के प्रदर्शन से उसको कंपनसेट कर रहा है। मतलब अगर वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसको कहते हैं कंपनसेशन। फिर आता है प्रोजेक्शन, अनकॉन्शियसली ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर वंस डिफिकल्टीज। प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपनी कमियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए किसी और को मतलब ब्लेम करना। जैसे कि ए पर्सन हु ब्लेम अनदर फॉर हिज ओन मिस्टेक इज यूजिंग द प्रोजेक्शन मैकेनिज्म। मतलब अपनी गलतियों को एक इंसान दूसरे पर थोप रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। ए सर्जन हुज पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड एज ही एंटिसिपेटेड मे टेंड टू ब्लेम द थिएटर नर्स हु हेल्प्ड द सर्जन एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। जैसे कि एक सर्जन है, उसका पेशेंट सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके अंदर कोई कमियां हैं, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो अपने जो नर्स थी थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में जो नर्स थी, उसको ब्लेम करेगा कि वो सही काम नहीं कर रही थी, वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। फिर आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द इमोशन ऑफ ए पेनफुल इवेंट और सिचुएशन फ्रॉम द फैक्ट इन्वॉल्व, एक्नॉलेजिंग द फैक्ट बट नॉट द इमोशंस। इसमें क्या होता है, एक इंसान अपने कोई भी बहुत ज़्यादा पेनफुल इवेंट होता है तो उसको इमोशन को उसमें साइड रख के किसी चीज़ के बारे में बताता है। जैसे कि कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें एक इंसान बता रहा है तो बहुत ही नॉर्मल होकर बता रहा है, अपने इमोशंस को साइड में रख के बता रहा है। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अपने मतलब इमोशन को सेपरेट कर दे रहा है, ठीक है। फिर आता है अनडूइंग, कॉन्शियसली डूइंग समथिंग टू काउंटरैक्ट और मेकअप फॉर ट्रांसग्रेशन और रॉन्ग डूइंग। जैसे कि क्या होता है, इसमें अगर कोई गलती आपने कर दी है तो उसको सुधारने के लिए हम जो काम करते हैं उसको कहते हैं अनडूइंग, ठीक है। जैसे कि कोई रिलेटिव का बच्चा है, उसको किसी ने हनक दिया हो और फिर बाद में उसको चॉकलेट वगैरह दे के उसको मना रहा हो। फिर आता है रिग्रेशन, अनकॉन्शियसली रिटर्न टू एन अर्लियर एंड मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंट लेवल। इसमें क्या होता है कि जो पहले का जो स्टेज था उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल डेवलपमेंटल स्टेज में आना, ठीक है, उससे कंफर्टेबल स्टेज में आना, पहले जो भी था उससे भी अच्छे स्टेज में आना। जैसे कि एक एडल्ट होता है, अपने टेम्पर टेंट्रम को हटाता है when he does not get his own way। जैसे कि वो उसको बार बार गुस्सा आता है, तो अगर बार बार उसको गुस्सा आता है तो फिर क्या करता है, वो उस चीज़ को हटा देता है, तो फिर वो उससे बेहतर पोजीशन में पहुंच जाता है। नॉर्मल जैसे वो गुस्से वाले जो पोजीशन में था उससे अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएगा। फिर आता है डिसोसिएशन, अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ पेनफुल फीलिंग एंड इमोशन फ्रॉम एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियस सेपरेशन होता है किसी भी पेनफुल फीलिंग्स या फिर इमोशंस के। कोई भी ऐसा घटना घटा हुआ है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही इमोशनली डिसबैलेंस करने वाला होता है, कोई ऐसा सिचुएशन होता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत थ्रेटन करता है, तो उस चीज़ से अनकॉन्शियस सेपरेशन होना, मतलब ना चाहते हुए भी, मतलब उसको मतलब अनकॉन्शियसली सेपरेट हो रहा है उस चीज़ से, ठीक है। वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जैसे कि एमनेसिया का जो पेशेंट होता है वो सारी चीज़ें पीछे की भूल जाता है, तो अगर उसके साथ कोई भी बुरी घटना हुई होती है तो सारी चीज़ें भूल जा रहा है। जैसे उसका कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो उस चीज़ों को भूल जाएगा, किसी एडल्ट का जो चाइल्डहुड में कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो तो उस चीज़ को वो भूल जाएगा। इसे कहते हैं डिसोसिएशन, मतलब उस फीलिंग्स को डिसोसिएट हो जाना। फिर आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, द अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट सिंबॉलिकली थ्रू फिजिकल सिम्टम। किसी इंसान को अगर मेंटली मतलब कोई भी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उसके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, कोई बात चल रही होती है,
तो कोई टेंशन होता है, कोई स्ट्रेस होता है, तो वो फिजिकली भी दिखता है इंसान को। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट क्या है, उसको माइग्रेन होने लगा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको एग्जाम का बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, तो उसको सर दर्द होने लगा है। ठीक है, इसको कहते हैं कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, जो साइकिक कॉन्फ्लिक्ट है वो फिजिकली सिम्टम में दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए।